यार मुझे 2000 के नोट बैंक में जमा कराने भी जाने पड़ेंगे। साहब आपने बुलाया मुझे? हाँ मैंने तुम्हारे को बुलाया था। वो तुम्हारे को पता ही है ना, तुम्हारी भाभी पिछले एक हफ्ते से घर पे है नहीं, और आज नहीं है, मेरे कुछ ऑफिस से दोस्त यार भी आने वाले हैं। तो तुम एक काम करो, मेरे घर की साफ सफाई कर दो, और खास करके ऑफिस है ना उसकी सफाई कर देना तुम। साहब मैं अभी कैसे सफाई कर सकती हूँ? मैं तो बगल वाली कोठी का काम छोड़ के आई यहाँ पे। और हाँ तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम जो अभी ये एक्स्ट्रा काम करोगी ना उसके पैसे तुम्हारे को दे दूंगा मैं शाम तक। अरे हाँ यार, साहब ना सही बोल रहे हैं, मैं इनके घर का काम कर भी देती हूँ और शाम तक मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। वैसे भी मुझे अपने बच्चे की दवाई भी लेकर आनी है। ठीक है साहब, मैं आपके घर का फटाफट काम कर देती हूँ, आप मुझे शाम तक पैसे दे देना। हाँ चलो ठीक है, जाओ तुम अपना काम कर लो। साहब मैंने ऑफिस का काम कर दिया, अब मैं किचन का काम कर लेती हूँ। लगता है मेरा काम तो हो गया। अरे भैया, ये भैया को क्या हुआ? अरे भैया, भैया आपको क्या हुआ? भैया आप ठीक हो? भैया, भैया ठीक तो हो ना आप? ये आपको क्या हुआ? अरे साहिल, तू यहाँ कब आया? भैया आप ठीक हो ना? वैसे आपको हुआ क्या? हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ हुआ क्या। वैसे भैया घर में कौन आया था, आपको याद है कुछ? अरे साहिल, मुझे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हुआ। मैं अचानक से बेहोश हो गया, और वैसे अपने घर में ना वो बगल में जो काम करती है ना काम वाली, उसको बुलाया था मैंने सफाई के लिए। अच्छा भैया ऐसी बात है, आप ना टेंशन मत लो, मैं भी पता लगाता हूँ। जसमीत, जसमीत। हाँ साहब, आपने बुलाया मुझे? घर पे कौन कौन आया था? साहब मैं तो आई थी यहाँ पे और अपना काम करके चली गई थी, उसके बाद कोई आया मुझे नहीं पता साहब। मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा है, जब तुम हमारे घर पे काम करने आते हो तो घर का गेट लगा के जाया करो। क्या घर में कोई आया था शायद? अरे सामान भी पूरा है और पैसे भी पूरे हैं, मतलब चोरी नहीं हुई है। यार मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे घर में आज हो क्या रहा है। अरे साहिल, एक काम कर, तू नहीं अपने घर के जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं उसको चेक कर पहले। हाँ भैया तुम सही कह रहे हो, मैं अभी चेक करता हूँ। जसमीत, तुम जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद करा? तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। साहब मेरे ऊपर ना हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए आप? और आपके हाथ उठाने से ना तो आपकी बात बड़ी हो जाएगी और ना ही मेरी बात छोटी हो जाएगी, बात जो है वही रहेगी,
साहब आपको पता है मैंने आपके साथ ये सब क्यों किया? क्योंकि मैं आपकी भाई की हरकत है ना आपके सामने लाना चाहती थी। क्या मतलब है तुम्हारा? ये क्या बकवास कर रही है तू? साहब आपको पता है जब आपने मुझसे बोला था कि हमें काम वाली की जरूरत है तो मैंने अपनी फ्रेंड को भेजा था आपके घर में काम करने के लिए। फिर जब वो आपके घर में काम करने के लिए आने लगी तो ये इंसान ना उसको डेली छेड़ता था। उसके ना एक दिन पानी में नशे की दवाइयां मिला के उसको दी थी इसने और उसके साथ बदतमीजी की थी। सर इन्होंने ना उसकी वीडियो भी बना ली थी और उसको डेली टॉर्चर भी करता था। तो साहब मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो इसलिए मुझे इसकी सच्चाई बताने के लिए ये सब करना पड़ा। अरे भैया इसकी क्या बकवास सुनने जा रहे हो तुम? ये तो वैसे भी गवार है, दूसरों के घर पे जाके बर्तन मांजते, झाड़ू पोछा लगाती है, पढ़ना लिखना तो आता नहीं है इसे। और ये भैया जो भी बोल रहे हैं ना झूठ बोल रही है, इसे तो मैं अभी धक्के मार के घर से बाहर निकालता हूँ। नहीं साहब मैं ना सच बोल रही हूँ। लगता है ना तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। साहिल तू ना बिल्कुल चुप कर। ये नौकरानी ना यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और मुझे ना शर्म आ रही है तेरे को अपना छोटा भाई कहते हुए। अरे भैया तुम किसके बातों पे आ रहे हो? ये 2 कौड़ी की नौकरानी, इसके बातों पे आ रहे हो तुम? ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। अरे साहिल चुप कर तू। मुझे ना इसकी फ्रेंड पे पहले ही भरोसा कर लेना चाहिए था जब वो मेरे पास आई थी तेरी शिकायत लेके कि तू उसके साथ बदतमीजी करता है। और आज जब इसने मेरे को दोबारा बताया ना तूने इसकी फ्रेंड के साथ क्या कुछ नहीं किया, जब मेरे को पूरा यकीन आ गया। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई और भैया मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर दो। साहिल तेरे को पता तू किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा है? डॉक्टर की। और डॉक्टर ना भगवान के स्वरूप होता है और तू एक नारी की जब इज्जत नहीं कर सकता तो तू डॉक्टर बन के क्या किसी का ऑपरेशन करेगा? मुझे तो शर्म आ रही है यार। अगर आप किसी नारी की इज्जत नहीं कर सकते ना तो उसकी बदनामी भी मत करिएगा। आपको ये सब करने का कोई हक नहीं है। जसमीत मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं कितना गलत कर रहा था वरना मैंने कभी किसी नारी की इज्जत तक नहीं करी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और भैया आप भी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अरे बस कर साहिल तू और चुपचाप से ना मेरे घर से निकल जा वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा, समझा? साहब मुझे ना माफ़ कर दो, मैंने ये तरीका अपनाया आपको आपके भाई की सच्चाई बताने के लिए। जसमीत मैं तुम्हारे से ना माफ़ी मांगता हूँ अपने छोटे भाई की वजह से। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मेरे छोटे भाई ने तुम्हारी फ्रेंड के साथ इतनी घिनौनी हरकत करी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। साहब आपकी मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, गलती तो मेरी थी कि मैं आपके भाई की सच्चाई आपके सामने लाने के लिए मेरे को ये हरकत अपनानी पड़ी। और साहब आपने उसको उसके किए की सज़ा दी, इस चीज़ से मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं जाके अपनी फ्रेंड को बताऊंगी और वो बहुत खुश होगी इस बात से। साहब हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना।